हेलो बच्चों, क्वेश्चन है आपके सामने जेईई मेन 2025 का। क्वेश्चंस में बोला गया है विच अमंग द फॉलोइंग रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट से आपको याद आएगा कि यार ये तो एनसीईआरटी में अमाइन चैप्टर का क्वेश्चन है। पहले आपको मैं समझा देता हूं कि हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है और उसका फंक्शन क्या होता है, उसके बाद हम ऑप्शंस में आ जाएंगे। ठीक है, तो हिंसबर्ग रिएजेंट होता है बेटा PHSO2Cl, इसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड इज नोन एज हिंसबर्ग रिएजेंट। इसका फंक्शन क्या होता है कि हिंसबर्ग रिएजेंट प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमाइन को डिस्टिंग्विश करता है। क्लियर है? कैसे डिस्टिंग्विश करता है वो भी मैं आपको समझा देता हूं। अगर हम पहले बात करें तो ये हिंसबर्ग रिएजेंट है PHSO2Cl। अगर मैं इस अमाइन को देखूं तो ये प्राइमरी अमाइन आपको दिखेगा CH3NHH। तो हिंसबर्ग रिएजेंट क्या करता है, Cl इस नाइट्रोजन से डायरेक्टली बॉन्डेड हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके HCl को बाहर निकाल देता है। तो जैसे यहां से HCl बाहर जाएगा तो ये H डायरेक्टली बॉन्ड बना देगा N के साथ, तो आपके पास कुछ ऐसा कंपाउंड बन जाएगा। इनको बोलते हैं हम सल्फोनामाइड। क्लियर है? अब इस नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो ये एसिडिक हाइड्रोजन है क्योंकि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव से बॉन्डेड है। तो ये कंपाउंड को जब आप एल्कली में डिसॉल्व करोगे तो ये कंपाउंड हो जाएगा सॉल्युबल इन एल्कली। क्लियर है? मतलब क्या समझ में आया कि प्राइमरी अमाइन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके एक ऐसा सल्फोनामाइड बनाता है जो एल्कली सोल्यूबल होता है। क्लियर होगी बात? अगर इसी इक्वेशन में आप इस H को हटा के कार्बन लिख दोगे तो ये बन जाएगा 2 डिग्री अमाइन। जब 2 डिग्री अमाइन की रिएक्शन करेंगे सेम पैटर्न के साथ तो यहां पे H नहीं दिखेगा, यहां पे आपको कार्बन दिखेगा क्योंकि नाइट्रोजन के साथ 2 कार्बन है, नाइट्रोजन के साथ 2 कार्बन थे। समझ में आ गई बात? तो जो 2 डिग्री अमाइन के साथ करते हैं रिएक्शंस तो रिएक्शंस तो हो जाएगी, बट यहां पे आपको एसिडिक हाइड्रोजन नहीं मिलेगा, मतलब वो कंपाउंड होगा इनसॉल्युबल इन एल्कली। क्लियर हो गया? थर्ड स्टेप में हम बात करते हैं, इसको 3 डिग्री अमाइन बना देते हैं। 3 डिग्री अमाइन का मतलब एक ऐसा नाइट्रोजन जो 3 अल्काइल ग्रुप के साथ बॉन्डेड है, उसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं होगा। अगर 3 डिग्री अमाइन की रिएक्शन आप बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ करते हैं तो आपके पास रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं होगी क्योंकि यहां पे कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब क्या समझ में आया कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमाइन को हिंसबर्ग रिएजेंट डिस्टिंग्विश करता है। कैसे करता है वो बात मैंने आपको समझा दी। प्राइमरी के साथ रिएक्शन होगी और एक ऐसा कंपाउंड बनेगा जो अल्कली सॉल्युबल है। 2 डिग्री के साथ रिएक्शन होगी बट एक ऐसा सल्फोनामाइड बनेगा जो इनसॉल्युबल इन अल्कली है, और टर्शरी के साथ कोई रिएक्शंस नहीं होती है। क्लियर हो गया आपको कॉन्सेप्ट? अब क्वेश्चन ने हमको पूछा है कि कौन कौन हिंसबर्ग के साथ रिएक्शन कर सकता है, तो आपको आइडिया लग गया कि हिंसबर्ग रिएजेंट रिएक्ट्स विद प्राइमरी एंड 2 डिग्री अमाइन टू फॉर्म सल्फोनामाइड्स। तो आपको सिर्फ ऑप्शन में चूज करना है डिग्री ऑफ अमाइन। फर्स्ट ऑप्शन को देखोगे तो फर्स्ट ऑप्शन बेटा आपको दिखेगा प्राइमरी अमाइन। बोलो समझ में आता है? सेकंड ऑप्शन को देखोगे तो आपको दिखेगा 3 डिग्री अमाइन। 3 डिग्री अमाइन कैसे? इस नाइट्रोजन के पास कोई H नहीं है, ये डायरेक्टली 3 अल्काइल ग्रुप के साथ बॉन्डेड है। सी ऑप्शन को देखोगे तो वो फिर से आपको मिलेगा प्राइमरी अमाइन। फोर्थ ऑप्शन को देखोगे तो वो आपको मिलेगा 3 डिग्री अमाइन। ई वाले ऑप्शन को देखोगे तो N के साथ H है, 2 फिनाइल ग्रुप है, तो ये आपके पास बन गया 2 डिग्री अमाइन। तो कौन से अमाइन हिंसबर्ग टेस्ट नहीं देते? 3 डिग्री, 3 डिग्री। कौन कौन से दे सकते हैं? प्राइमरी और सेकेंडरी। मतलब इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा ACE। ऐसा ऑप्शन आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4। तो यही आपको टिक करना था। क्लियर हो गया बेटा? थैंक यू।